नई शिक्षा नीति 2020 बीए फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर। तो उसमें पहला है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इशूज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं और इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का परिचय, राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। ये सेकेंड में है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग सेकेंड यूनिट है। कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी। जीडीपी और जीएनपी और एनएनपी और एनडीपी एनएनपी के ये कौन से घटक हैं? मार्केट प्राइस के आधार पर, फैक्टर प्राइस के आधार पर। पर्सनल इनकम किसे कहते हैं? डिस्पोजल इनकम क्या है? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से करेंगे? एक्सपेंडिचर व्यय किसे कहते हैं? प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड, ये कौन सा मेथड है? और तीसरे यूनिट में है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्राकार प्रवाह, 2 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में और 4 क्षेत्रों में। तो इसमें बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? नेशनल इनकम, नेशनल वेलफेयर, ग्रीन अकाउंटिंग, इन सब का क्या अर्थ है, ये तीसरी यूनिट में हम सब पढ़ेंगे। चौथी यूनिट में क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत, से का नियम, से का बाजार नियम, कीन्स का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन किसे कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांत, कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन, एवरेज और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम और फैक्टर, इन सभी का अध्ययन चौथी यूनिट में। पांचवी जो इकाई यूनिट है उसमें इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लर और त्वरक गुणक, और गुणक और त्वरक एलडीसी या विकासशील देशों में इसका क्रियाशीलता, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑटोमनस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है? सीमांत क्षमता, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, बचत किसे कहते हैं? विनियोग किसे कहा जाता है? इस सब का अध्ययन पांचवी यूनिट में किया जाएगा। वही छठी यूनिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज निर्धारण, तो प्रतिष्ठित सिद्धांत, 9 प्रतिष्ठित सिद्धांत, कीन्स का सिद्धांत, इसका अध्ययन छठी यूनिट में किया जाएगा। सातवीं यूनिट में ISLM वक्र या ब्याज का आधुनिक सिद्धांत है, उसका अध्ययन किया जाएगा। डेरिवेशन, IS और LM वक्र जो है इसका किस प्रकार से निर्धारण होता है। वहीं 8वीं यूनिट में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, बेरोजगारी किसे कहा जाता है? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति का निर्धारण, मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध, फिलिप्स वक्र, इन सब का अध्ययन हम 8वीं यूनिट में करेंगे। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है सेकेंड सेमेस्टर, इसका सिलेबस इस प्रकार से बनाया गया है।